वन मोर थिंग इज़ कि जो पानी की कंजम्पशन होती है ना वो आपकी 7 to 8 ग्लासेस होनी चाहिए, क्योंकि जो वाटर है इट्स रियली इम्पोर्टेंट फॉर द टीयर फिल्म। और जो टीयर फिल्म होती है वो आपकी आंखों को जैसे लुब्रिकेट कर रही होती है ना, उसको स्मूथ आउट करती है और उसको जो है वो रिफ्रेश करती है। मरहम YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल के आइकन पर क्लिक करें। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम डॉक्टर अमश आकिल है और मैं एक आई सर्जन हूँ। मैंने अपना मेडिकल जो है वो आगा खान यूनिवर्सिटी से किया हुआ है और अब मेरा FCPS होने के बाद मैं करेंटली मुग़ल आई केयर में एक कंसल्टेंट की तरह काम कर रहा हूँ। मेरा जो एरिया ऑफ एक्सपर्टीज़ जो है वो इन फ्रंट ऑफ द आई के अंदर जैसे कैटरेक्ट सर्जरी एंड एंटीरियर सेगमेंट प्रोसीजर्स होते हैं, और बैक ऑफ द आई के अंदर जैसे बीमारियां होती हैं जैसे डायबिटिक रेटिनोपैथी, जो डायबिटीज़ की वजह से आँख के ब्लड वेसल्स को चेंजेस आ रहे होते हैं वो, और आँख में कोई भी इन्फेक्शन और सोजिश जो हो उसका मैं एक्सपर्ट हूँ। ऐसी कौन सी हैबिट्स हैं जिनके बाद आंखों के ऊपर स्ट्रेन पड़ना शुरू हो जाता है, स्पेशली उन लोगों में जो पूरा दिन काफ़ी स्क्रीन टाइम इस्तेमाल करते हैं और उसके दिन के एंड पे उनको लगता है जैसे सर में दर्द हो रही है या फिर आंखों से वाटरिंग हो रही है या फिर एक जनरल एक सेंस ऑफ अनईजीनेस और टायर्डनेस आंखों के अंदर आ रही है। आजकल जैसे हम काफ़ी ज़्यादा टाइम जो है वो स्क्रीन के ऊपर गुजारते हैं, हमारी जॉब्स के ऊपर हम फ़ोन्स इस्तेमाल करते हैं, उसके ऊपर व्हाट्सएप और बाकी ऐप्स और ये सब चीज़ें जो हैं ये काफ़ी ज़्यादा आंखों के ऊपर स्ट्रेन डालती हैं। इसके अंदर एक चीज़ जो हम कहते हैं कि आपको वो करें कि 20-20 एक रूल फॉलो करें। इसके अंदर हर 20 मिनट्स बाद आपने 20 सेकंड्स के लिए डिस्टेंस के अंदर कोई चीज़ देखनी है, विच इज़ प्रेफरेबली 20 फीट अवे। इससे क्या होता है कि आंखों के अंदर जो एक कंटिन्यूस अकोमोडेशन हो रही होती है ना, एक स्ट्रेस हो रहा होता है टू सी, वो थोड़ी देर के लिए रिलैक्स हो जाता है। ये इंटरमिटेंट गैप्स और ब्रेक्स मिलती रहती हैं तो आपकी आंखें बेहतर फील करती हैं दिन के एंड पर। इसके अलावा जो एक हार्मफुल अल्ट्रावायलेट रेज निकलती हैं स्क्रीन से, उसकी एक सॉर्ट ऑफ कोपिंग आपके लिए मैकेनिज्म हो सकता है कि आप ब्लू लाइट फ़िल्टर लगा लें। आजकल सारे नए फ़ोन्स के अंदर ब्लू लाइट फ़िल्टर्स इनबिल्ट होते हैं और वो आपके कंप्यूटर स्क्रीन्स के लिए भी मिल जाते हैं, और अगर आप ग्लासेस देना चाहें तो उनके अंदर भी फोटोक्रोमेटिक लेंसेज या ब्लू लाइट फ़िल्टर्स होते हैं जो इस हार्मफुल अल्ट्रावायलेट लाइट को फ़िल्टर आउट करते हैं। एक और बहुत ज़रूरी चीज़ होती है कि स्लीप हैबिट्स और स्लीप हाइजीन जो है वो अच्छा होना चाहिए। अगर आप दिन में 7 to 8 आवर्स ऑफ स्लीप जो है वो मेंटेन कर रहे हैं तो आपकी जो एक जनरल फीलिंग ऑफ वेल बीइंग होती है और बॉडी की मेंटेनेंस जो होती है वो अच्छी चल रही होती है। इससे कम जब हमारी नींद होना शुरू होती है तो काफ़ी सारे लोग जो हैं वो ऑक्यूलर सिम्टम्स जैसे आंखों के अंदर दर्द और हेडेक और इस तरह की चीज़ों की कंप्लेन करना शुरू कर देते हैं, और इसके अलावा एक जनरल थकावट जो होती है उससे भी आपकी आंखें जो होती हैं वो नेगेटिवली इन्फ्लुएंस होती हैं। इसलिए आपको कोशिश करें कि रात के पहले हिस्से में सोएं, होपफुली जैसे 12 से पहले आपकी नींद शुरू हो जाए और 7-8 o'clock तक आपके एटलीस्ट 7-8 आवर्स जो हैं एडल्ट्स के लिए वो चाहिए होते हैं, वो आपका एक स्लॉट पूरा हो जाए टाइम का अनडिस्टर्ब्ड स्लीप का। एंड वन मोर थिंग इज़ कि जो पानी की कंजम्पशन होती है ना वो आपकी 7 to 8 ग्लासेस होनी चाहिए, क्योंकि जो वाटर है इट्स रियली इम्पोर्टेंट फॉर द टीयर फिल्म। और जो टीयर फिल्म होती है वो आपकी आंखों को जैसे लुब्रिकेट कर रही होती है ना, उसको स्मूथ आउट करती है और उसको जो है वो रिफ़्रेश करती है। आपका जो ब्लिंक रेट होता है उस पर भी डिपेंड करता है कि आप की आंखों के अंदर टीयर फिल्म कैसी जा रही है। ब्लिंक रेट उस वक्त कम हो जाता है अगर आप बहुत ज़्यादा स्क्रीन टाइम एंड फ़ोन वगैरह इस्तेमाल करें, एंड उसको रिफ़्रेश करने के लिए जैसे आपको पहले बताया कि वो 20-20 रूल इज़ इम्पोर्टेंट, और आप जो है अपनी वाटर इनटेक बढ़ाएं। दूसरी चीज़ ये है कि जैसे अगर आपको फिर भी इससे इशू हो रहा है तो यू कैन कम टू एन आई डॉक्टर। वो आपको कोई ना कोई टीयर जैसे होते हैं आर्टिफिशियल टीयर प्रोडक्ट्स वो प्रिस्क्राइब कर सकता है, और अगर वो आप यूज़ करें तो इट कैन रियली हेल्प द टीयर फिल्म अगर उन केसेस के अंदर जिसके अंदर वो डेफिशिएंट हो या फिर आपको लग रहा हो आप ओवरवर्क कर रहे हैं, आपकी नींद पूरी नहीं हो रही और आप जो है आपकी लाइक डाइट अच्छी नहीं है और आप पानी जो है वो ज़्यादा ग्लासेस ड्रिंक नहीं कर रहा। अगर आपको मेरे से अपॉइंटमेंट चाहिए हो तो आप मरहम के पैनल के थ्रू मेरे से वीडियो कॉल की कॉन्फ्रेंस या फिर लाइव मुझे दिखा सकते हैं मेरे सेंटर में, विच इज़ कॉल्ड ग्लोबल आई केयर, और ये गुलबर्ग में काफ़ी बड़ा एंड स्टेट ऑफ द आर्ट सेंटर है, और वहाँ पे हमारे पास सब
इक्विपमेंट है, सबसे स्टेट ऑफ द आर्ट डायग्नोस्टिक इक्विपमेंट है और अपना इनबिल्ट थिएटर भी है। हम YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल के आइकन पर क्लिक करें। अभी मरहम ऐप डाउनलोड करें और किसी भी मसले के लिए 2000 से ज्यादा स्पेशलिस्ट डॉक्टर से ऑनलाइन ऑडियो या वीडियो कॉल के जरिए बात करें।